जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई आप सभी भाइयों का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अगर आपने अपनी 100% एक्यूरेसी रखी है एग्ज़ाम के लिए तो भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया गया होगा, टाइम की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि मेरे जो साथ के जो लड़के हैं वो उनका भी एग्ज़ाम था गाज़ियाबाद में, तो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि किस प्रकार से उनका एग्ज़ाम गया है, तो उन्होंने बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूँगा कि जो उनका एग्ज़ाम वो कैसा गया और एग्ज़ाम का लेवल जो था वो किस प्रकार से आया। भाई मैं अब बात करूँ तो मेरा जो था पेपर था नहीं, क्योंकि मैंने पैट का फॉर्म भी नहीं भरा था। तो पहले अगर हम बात करें, आपका जो पेपर था लेखपाल का वो 100 क्वेश्चंस का था पेपर। और भाई इसका जो एग्ज़ाम लेवल मैंने जब देखा तो मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, यानी कि जो एग्ज़ाम था इसका थोड़ा हार्ड आया था इस बार। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ सेक्शंस में आपकी जो है भाई 10 क्वेश्चन आए होंगे डीआई के, तो बहुत ही बिल्कुल ईजी आए थे। बस थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हुई होगी आपको तो थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी, वैसे कोई फंसने वाली कोई दिक्कत थी नहीं इतनी। तो मैथ का जो सेक्शन था वो बिल्कुल ईजी आया था डीआई, अगर हम कहें तो कोई भी आराम से उसको कर सकता था। अगर इसकी अच्छी तैयारी भी नहीं है फिर भी वो धीरे धीरे अपना मैथ का सेक्शंस कवर कर सकता था। जो 10 क्वेश्चन उसके डीआई के आए थे। इसके बाद में बात करूँ तो भाई हिंदी की, तो हिंदी में मुझे जो क्वेश्चंस लगे थे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हार्ड लगे, बाकी सारा नॉर्मल था। 10 क्वेश्चन जो थे हिंदी के वो उनमें से 7 क्वेश्चंस तो मुझे नॉर्मल लगे थे, कोई भी उसको कर सकता था। इसके अलावा बाकी जो 3 क्वेश्चंस थे, जैसे कि भाई एक झरना वाला क्वेश्चन हो गया, तो उसमें बच्चे कुछ कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, या फिर एक सिंह वाला क्वेश्चन था तो उसमें भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। क्यों सबसे बड़ी बात क्या रही इस बार जो है, जो सरकार ने इस बार उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन ज़्यादा रख दिया, और किसी किसी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया कि इसमें जो है इसका ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं है, तो कुछ बच्चे जो है इसमें भी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसके बाद में भाई बात करूँ अगर कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर तो मुझे हार्ड लगा था बहुत। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन जब मैंने देखे तो भाई थोड़े मुझे हार्ड लगे, यानी कि कोई बंदा अगर डीप में पढ़ा होगा तो ही वो सारे क्वेश्चंस कर सकता था। वैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस हो सकते थे कंप्यूटर में वो 8 के आसपास हो सकते थे, जिसमें कि आप एक, अगर आपने पढ़ा हो कंप्यूटर तो आपने एक यूनिवैक वाला क्वेश्चंस देखा होगा, एक गीगो वाली फुल फॉर्म आई होगी, और जो है भाई इसके अलावा आपने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आया था जिसका कि उसका आविष्कारक बताना था, किसके नाम पर वो रखा गया। और एक MS पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन आया होगा। आपका एक मार्कअप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया होगा जो कि HTML वाला था। और आपका Ctrl+5 वाला आया होगा जिसमें कि रिमूव स्ट्राइक थ्रू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे थोड़े से कुछ इजी भी लगे, और लेकिन कंप्यूटर सेक्शंस कुल मिला के तो मुझे हार्ड लगा। अगर किसी भाई ने डीप से अच्छे से तैयारी करी है तो वो क्वेश्चंस कर सकता था, लेकिन भाई नॉर्मली था नहीं कंप्यूटर, जैसे कि CGL में आया था मुझे तो वैसा ही लगा। इसके अलावा भाई बात करूँ यूपी से, तो यूपी जीके से भी संबंधित मतलब क्वेश्चन जो थे वो सही आए थे, जिसमें कि आपका एक संबल जिले वाला क्वेश्चन आया था, एक बुद्ध चावल नाम से एक क्वेश्चन आया होगा, और एक दिग्विजय सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं वो भी एक आपका क्वेश्चन आया होगा। और जो दिल्ली यूपी के आपके जो है IGP भी पूछे गए होंगे स्वतंत्र भारत के, तो वो शायद JS लाहिड़ी उसका आंसर था। लेकिन भाई यूपी जीके भी अच्छी थी, आपको डीप से ही पढ़ ली थी तभी आप क्वेश्चंस कर सकते थे आराम से। इसके बाद में भाई बात करूँ साइंस की, तो साइंस के जो है 5 क्वेश्चंस आए थे। 5 में से भाई मुझे सारे हार्ड लगे, मैं तो बताऊँ एकदम डीपली क्वेश्चंस पूछ रखे थे। जैसे कि आपका एक ब्लॉकचेन वाला हो गया, और एक आपका DNA वाला क्वेश्चन आया था जिसमें एली जेफरीज का आंसर था। इसके अलावा भाई एक आपका क्वेश्चन जो है ये भी आया होगा कि की स्टोन वाला आपका एक क्वेश्चन आया होगा, जिसमें आपका पेन नाम से एक रॉबर्ट जे पेन आंसर होगा, और एक इविल क्वार्टल क्वेश्चन आया था, तो उसका एक्सटेंशन प्रोसेस वाला आंसर होगा। अलावा भाई आपकी जो करंट अफेयर्स थी, तो करंट अफेयर्स तो भाई थोड़ी हार्ड आई थी, क्योंकि इस बार वाली नहीं पूछी थी, 2025 के अराउंड वाली क्वेश्चन ज़्यादा उसमें पूछे गए थे। बाकी आपके जो कार्यक्रम उससे हुए थे, मतलब जो ज़्यादा सरकार की योजनाएं रही हैं उससे संबंधित ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए थे। एक ब्रिक्स की सदस्यता वाला भी शिखर सम्मेलन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा भाई बात करूँ जीके, तो जीके भी हार्ड आई थी, मतलब डीप ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में। आपका एक मनरेगा वाला क्वेश्चन, अगर आप भाइयों ने देखा हो तो उसमें मनरेगा वाला एक क्वेश्चन आया था। यूपी दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आया होगा भाई। और जो है भाई आपका एक फ्रंटियर गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होगा। इसके अलावा भाई योजना आयोग और आपका जो 1977 में कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति बने थे BD जत्थी जी, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया होगा। इसके अलावा भाई एक बुक आई होगी आपकी इंडिया इन विलेजेस वाली, जो कि SC दुबे जी ने लिखी है। इसके अलावा आपका स्टॉप एंड गो फॉर डिटर्मिनेशन ऐसे एक संबंधित एक क्वेश्चन आया होगा। तो यानी कि भाई कुल मिलाकर जो लेखपाल का जो पेपर रहा मुझे तो मॉडरेट लगा, यानी कि अराउंड 70 या 75 के अराउंड जो है आपके क्वेश्चंस इसमें सही हैं। तो आपके क्वेश्चंस मतलब अच्छे हैं, आपका अटैम्प्ट बढ़िया रहेगा अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं।